अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मीज़ान बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में वो सारी चीज़ें जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हैं। नाज़रीन, उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी क्योंकि इसके अंदर इस वीडियो में मैं आपको मीज़ान बैंक मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में वो सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो आपको मुकम्मल और फुली इन्फॉर्म्ड रखेंगी। तो मीज़ान बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन में सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा इसके फ़ीचर्स और इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपने ये रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, यूज़र नेम और पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है। अगर आप भूल जाते हैं तो वो आप कैसे रिकवर करेंगे और कौन सा यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो आपको चूज़ करना है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्या है मीज़ान बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन की, क्या ये सेफ़ है, सिक्योर है, और इसके अलावा मीज़ान बैंक की जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसके लिए आप लोग को कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, मीज़ान बैंक की एप्लीकेशन के कितने चार्जेस हैं, इसके अलावा आप किस तरह से बेनिफिशरी को रजिस्टर कर सकते हैं और फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए। और इसके अलावा सबसे अहम चीज़ इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मीज़ान बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन की लिमिट्स क्या हैं और कैसे आप दूसरे बैंक में कितने फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मीज़ान बैंक में कितने कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी भी दूसरे मुल्क में हैं तो क्या आप वहाँ पे रहते हुए मीज़ान बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकेंगे या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि मीज़ान बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन के फीचर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको मिलता है कि आप अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन की डिटेल देख सकते हैं, यूटिलिटी बिल पे कर सकते हैं और पेईज को ऐड कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। आप फंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं मीज़ान बैंक में, दूसरे बैंकों में भी कर सकते हैं और ट्रांसफ़र जो वन लिंक के मेंबर्स अकाउंट हैं वहाँ पे भी फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अपने डेबिट कार्ड को ब्लॉक अनब्लॉक कर सकते हैं। नियर बाई मीज़ान बैंक की कोई भी ब्रांच या एटीएम को लोकेट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कहाँ पे है, तो वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप मुख्तलिफ प्रमोशंस यहाँ पे आपको चेक हो सकती हैं। मीज़ान बैंक की कोई भी प्रमोशन है एटीएम कार्ड के हवाले से, क्रेडिट कार्ड के हवाले से, तो उसमें आप चेक कर सकते हैं कि कितना कितना डिस्काउंट अवेलेबल है। किबला लोकेटर इसमें है कि आप किबले की लोकेशन भी चेक कर सकते हैं। प्रोडक्ट इंक्वायरी भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट का लिंक है, यहाँ पे भी आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप इसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं, गूगल प्ले स्टोर का लिंक अवेलेबल है, आप गूगल प्ले में जाके भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली भी डाउनलोड कर सकते हैं। एप्पल स्टोर का लिंक भी है और एप्पल गैलरी का लिंक भी अवेलेबल है। अब हम देख लेते हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन इसकी मीज़ान बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन की कैसे करनी। तो इसके लिए आपको मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी गूगल प्ले स्टोर से, एप्पल स्टोर या हवावे ऐप गैलरी से आप उसको डाउनलोड करेंगे, या ये वाला जो लिंक अवेलेबल है इस पे आप क्लिक करके भी इसकी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास है कि अगर आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप क्या करेंगे। तो इसके लिए सिंपली आपने मोबाइल एप्लीकेशन पे फॉरगॉट यूज़र नेम का ऑप्शन आपको मिलता है और या फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन भी आपको मिलता है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपने प्रोसेस को फॉलो करना है और आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड रिकवर कर सकेंगे। और नीचे जो है आपको यहाँ पे लिंक्स भी दिए गए हैं। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर रहे हैं तो ये लिंक है, ऊपर वाला लिंक जो है वो आपको फॉरवर्ड यूज़र नेम का है, नीचे वाला आपको फॉरवर्ड पासवर्ड का जो है वो लिंक है। इस पर क्लिक करके भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी किस्म की हेल्प चाहिए हो तो ये हेल्पलाइन का नंबर है 111-331-331। इस पर आप कॉल करेंगे और वहाँ से भी आपको रिकवरी इसकी हो जाएगी। यूज़र नेम और पासवर्ड आपने कौन सा इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे बताया गया है कि आप अगर एग्जिस्टिंग इंटरनेट बैंकिंग के इस्तेमाल करते हैं तो वही यूज़र नेम वही पासवर्ड आप मोबाइल ऐप पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है एलिजिबिलिटी, कि आपको क्या एलिजिबिलिटी है मोबाइल ऐप यूज़ करने की, मीज़ान बैंक की मोबाइल ऐप को इस्तेमाल करने की। इसके लिए आपको एक्टिव मीज़ान बैंक का अकाउंट होल्डर होना ज़रूरी है और इसके अलावा आप मोबाइल आपके पास होना चाहिए जहाँ पे आप इसको इंस्टॉल करके आप इस्तेमाल कर सकेंगे। बस सिंपली इसके लिए कोई और रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और इसके अलावा सबसे जो ज़्यादा अहम चीज़ है कि ये एप्लीकेशन सेफ़ है या नहीं है, तो बिल्कुल मीज़ान बैंक ये कह रहा है कि ये बिल्कुल सेफ़ है और इसमें आप अपनी जो भी आप जो पासवर्ड लगाते हैं, यूज़र नेम लगाते हैं या कोई भी और डिटेल आप इसमें लगाते हैं तो वो सेव नहीं होती और वो मोबाइल में आपके स्टोर नहीं होती, वो आपको ही पता होती है। तो इसलिए ये बिल्कुल सेफ़ है। इसके अलावा वहाँ पे सेफ इंक्रिप्शंस मेथोडोलॉजीज़ यूज़ की गई होती हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशंस अवेलेबल हैं।
तो ये बिल्कुल सेफ़ होती है। तकरीबन सारे बैंकों की जो मोबाइल एप्लीकेशन है सेफ़ है, लेकिन यहाँ पे आपने जो अहम चीज़ है वो ये होती है कि आपने एक तो आपके मोबाइल पे अगर OTP है तो वो आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना, यूज़र नेम पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना, ATM कार्ड की अकाउंट की डिटेल आपने किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी। आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए कि आप मोबाइल एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकें? इसके लिए आपके पास एक अदद मोबाइल होना चाहिए एंड्रॉयड, और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, यानी बैंक के अंदर वही मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर करवाया हो जो आपके पास मौजूद है। उसके अलावा यूज़र नेम और पासवर्ड आपने बनाना है और आप इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। क्या इसके कोई चार्जेस हैं? तो ये बिल्कुल फ्री है। मोबाइल एप्लीकेशन, इंटरनेट बैंकिंग, ये सारी बिल्कुल फ्री है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि आपने बेनिफिशरीज़ को कैसे रजिस्टर करना है। तो मीज़ान बैंक की जो मोबाइल एप्लीकेशन है या मीज़ान बैंक की मोबाइल बैंकिंग है, इसको रजिस्टर, इसमें जो बेनिफिशरी आपने ऐड करना है वो इंटरनेट बैंकिंग को इस्तेमाल करते हुए आप कर सकते हैं, और इंटरनेट बैंकिंग को इस्तेमाल करते ही आप इसमें अपने बेनिफिशरी को मैनेज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसकी लिमिट्स क्या हैं। तो इसकी ट्रांजैक्शन की लिमिट बहुत ज़्यादा दी गई है मीज़ान बैंक से। मीज़ान बैंक अगर आप अपने ही अकाउंट पे फंड ट्रांसफ़र करते हैं सेम टाइटल में, तो आपकी जो लिमिट है वो 5 मिलियन यानी 50 लाख रुपए पर डे है। एक दिन की लिमिट बताई गई है कि 50 लाख रुपए है अगर अपने ही अकाउंट से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आप भेजते हैं, सेम टाइटल हो। उसके बाद है फ़ंड ट्रांसफ़र की लिमिट के अगर आप किसी दूसरे मीज़ान बैंक के अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसकी लिमिट दी गई है 2 मिलियन यानी 20 लाख रुपए एक दिन में। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपने वो बेनिफिशरी जो थर्ड पार्टी मीज़ान बैंक का अकाउंट है वो बेनिफिशरी आपने रजिस्टर करवाया हुआ हो। तीसरी इसमें आ जाती है कि आप फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं किसी भी दूसरे बैंक में, इंटरनेट बैंक फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो उसमें लिमिट आपको, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लिमिट है। 1 मिलियन 10 लाख रुपए की लिमिट एक दिन की है, और इसमें भी आपको ज़रूरी है कि आपने अपना जो बेनिफिशरी है उसको रजिस्टर्ड कराया हुआ हो। इसके अलावा सबसे एंड पे जो हम बात करेंगे कि आप इस मोबाइल एप्लीकेशन को इंटरनेशनली इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। सिर्फ आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल होनी चाहिए और आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल होना चाहिए। आप इसको बआसानी इस्तेमाल कर सकेंगे। तो नाज़रीन, ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इसी के साथ हमें आज की इस वीडियो से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।